अगर कोई इस जहरीला सांप आपके सामने से गुजर रहा है और आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, नमाज तोड़ के उस जहरीली सांप को मारना, ये कुरान में कहा है। ये जहरीला सांप है आरएसएस और बीजेपी, इसको अगर आप नहीं मारेंगे आप कभी बचेंगे नहीं। इसके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए और एक तरह से ये देशद्रोह है। कांग्रेस ने सीधा सीधा ये आह्वान किया है कि इस देश में दंगे हों। भारतीय न्यायिक प्रक्रिया के तहत सजा तो भुगतनी पड़ेगी। असम में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा दिए गए एक विवादित बयान को लेकर दिल्ली बीजेपी भी हमलावर है। इस बीच दिल्ली बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा से मिलने पहुंचा और खड़गे के खिलाफ शिकायत पत्र सौंपा। बीजेपी का आरोप है कि ये बयान नफरत और हिंसा भड़काने वाला है और चुनाव प्रचार के नियमों का उल्लंघन करता है। सारे देश ने देखा है कि कांग्रेस अपने दिवालियापन पर पहुंच गई है। चुनाव जीतने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। ये ऐसा बिहेव करते हैं जैसे देश के अंदर कोई संविधान, कोई कानून नहीं है। ये चुनाव जीतने के लिए आपस में दंगे भी करा सकते हैं। ये चुनाव जीतने के लिए किसी की भी जान लेने को कह सकते हैं। आज आपने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुना कि वो आरएसएस और बीजेपी, जो कि राष्ट्रवादी संगठन हैं, जो जिनके लिए नेशन फर्स्ट सबसे बड़ी बात है, आज कोई आपदा आ जाती है तो बीजेपी आरएसएस के लोग सड़क पर दिखाई देते हैं। कोरोना के टाइम में केवल बीजेपी आरएसएस के लोग देश के लोगों की सेवा कर रहे थे बिना किसी भेदभाव के। उनके बारे में अगर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं कि ये जहरीला सांप है और आपको इनको मारना चाहिए, कुरान में ऐसा लिखा है, नमाज पढ़ते हुए भी अगर आपको नजर आ जाए तो उन्हें मारना चाहिए, ये इस बात से साफ समझ में आता है कि ये कम्युनल रॉयट्स देश में कराना चाहते हैं। ये अपने आप को सेकुलर बोलते हैं। ये सोचते हैं कि इस अपीजमेंट की जो इनकी पॉलिसी है, किसी भी तरह से एक विशेष वर्ग का वोट इनको मिल जाए, उसकी इन्होंने सीधी सीधी वकालत करनी शुरू की है। इतने डेस्परेट हुए हैं। आज उनके इस बयान को लेकर के हम दिल्ली के पुलिस कमिश्नर साहब से मिले हैं। हमारा बड़ा दल, हमारे चारों सांसद, हमारे मीडिया प्रमुख, हमारे लीगल फील्ड के लोग, और हमारा उनसे यही कहना है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए और एक तरह से ये देशद्रोह है। ये देश के संविधान के खिलाफ बात की है। कांग्रेस अब देशद्रोही भी होती चली जा रही है। हमने इस बात पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात की है। पुलिस को कंप्लेन करके हम आए हैं। ये सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में कंप्लेन की गई है और ये बहुत ही आपत्तिजनक बात है। आज देखो, कांग्रेस ने सीधा सीधा ये आह्वान किया है कि इस देश में दंगे हों। इस देश में क्लियरली बोलते हैं कि भाजपा और आरएसएस के लोगों को जहरीला सांप समझ के मारो। नमाज कर रहे हो तो नमाज तोड़ के मारो, नमाज छोड़ के मारो। अगर नहीं मारोगे तो इतना खतरनाक लाइन, मैं समझता हूं ये सीधा सीधा इस देश से द्रोह करने वाला बयान है। हम समझ रहे हैं कांग्रेस अब कहीं नहीं है। असम में कांग्रेस अगर 50 के भी अंदर रह जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन आप हारने के समय ये बातें करोगे। आप सोचिए इसका अर्थ क्या निकलता है कि भाजपा और आरएसएस के लोगों को मारो
और किसको कह रहे हैं मारने? नमाजियों को। क्या नमाजियों का काम मारना होता है? क्या नमाजियों का काम दूसरे को चुन चुन करके उनका जान लेना होता है? मैं समझता हूं ये बहुत ही खतरनाक बयान है और कांग्रेस को न तो असम की जनता माफ करेगी, न तो पश्चिम बंगाल की जनता माफ करेगी, और न ही तमिलनाडु या केरल की जनता माफ करेगी। इन लोगों को जनता सबक सिखाएगी कि एक शांतिप्रद देश में, एक लोकतांत्रिक देश में इस तरह से जनता को उकसाने वाला इस बयान को स्वीकार नहीं किया जा सकता। और हमने इसका कंप्लेन किया पुलिस में, सीपी से भी मिल के आए हम लोग। हम 4 सांसद थे, हमारा एक लीगल वो था। अब कांग्रेस अपने हार के डर से फुल्ली फ्रस्ट्रेशन में है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन में आने का मतलब ये नहीं कि आप भाजपा और आरएसएस, जिसके 18 करोड़ तो सदस्य हैं भाजपा के, उनको आप नमाज छोड़ करके मारने की बात करते हो। इनको ये देश सजा देगा। एक राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष की ये भाषा है, तो आप सोचिए कि कांग्रेस पार्टी में किस तरह की विचारधारा पनप रही है। ये राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे साहब, जो देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष है, उनकी भाषा ये है। अरे कुचलने वाले देश के लोगों ने किसको कुचला है और किसकी विचारधारा को नेस्तनाबूद किया है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तुष्टीकरण की विचारधारा को देश के लोगों ने अपने पैरों से कुचला है, उस विचारधारा को आप पनपा रहे हो। और रही बात आपके एक प्रवक्ता की, जो बिना सिर पैर के, बिना आधार के, बिना एविडेंस के आरोप लगा के अभी कहां भागा हुआ है वो व्यक्ति। अगर उसके पास कागज है, उसके आरोपों में दम है, तो भाग क्यों रहा है वो? ध्यान रहे, ये आरोप लगा के, झूठे आरोप लगा के, एआई जनरेटेड आरोप लगा के आप ये सोचेंगे कि आप लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया को बाधित कर देंगे। ऐसा नहीं होगा। ये न्यू इंडिया है। क्यों आपका एक प्रवक्ता छुप के भग रहा है? उसने लोकतंत्र को प्रभावित करने का पाप किया है, उसको भारत की न्यायिक प्रक्रिया के तहत उस पाप की सजा भुगतनी पड़ेगी। एक चुनावी राज्य को, लोगों का माइंड को चेंज करने का एक गलत प्रयास किया है, उस लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास किया, उसको इसके लिए भारतीय न्यायिक प्रक्रिया के तहत सजा तो भुगतनी पड़ेगी। और खड़गे साहब, उस व्यक्ति को कह देना आप कि वो कितना भी भाग ले, भारत की न्यायिक प्रक्रिया इतनी मजबूत है कि वो जहां छुप के बैठा है वहां से उसको उठा के और भारतीय न्यायिक प्रक्रिया के तहत उसको दंडित किया जाए।